गुड आफ्टरनून। रोडवेज की बस का सफ़र भी कभी कभी बड़ा ही आनंददायी होता है। पिछले हफ्ते मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे ही मैं विद्यालय से रोडवेज स्टेशन लोहाघाट पहुंची तो ये बस अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान के लिए तैयार ही थी। मैं आराम से 2 सीटर सीट पर बैठकर सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रही थी और सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते यही सोच रही थी कि काश इसी तरह रोज़ हमको गाड़ी जल्दी जल्दी मिल जाए और हम जल्दी घर पहुंच जाएं। सुबह सवेरे हम अपने विद्यालय के लिए निकल जाते हैं और दोपहर में जब इस तरह गाड़ी आराम से मिल जाए तो समय से घर पहुंचकर हमें भी आराम करने का मौका मिल जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है कि इंतज़ार लंबा होता है, वरना तो आजकल प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत हैं, कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाती है। आसमान बादलों से भरा हुआ है, बरसात का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। खूना नाम की जगह क्रॉस करते हुए हम मानेसर की तरफ बढ़ रहे हैं। मानेसर बिल्कुल चंपावत और लोहाघाट के बीच का एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर से चंपावत शहर का एक विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत अधिक भवनों की संख्या चंपावत में बढ़ चुकी है। पिछले 2-3 सालों में ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ लगता है चंपावत। रात को यहाँ पर से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है, हर दिन दीपावली हो जैसे ऐसा लगता है। अब हम तिलौन नामक जगह पर पहुँचे हैं। कभी कभी सफ़र करते हुए मैं यह भी सोचती हूँ कि सफ़र हमेशा खुशनुमा ही नहीं होता, सफ़र का कारण हमेशा खुशी ही नहीं होती है। कभी कभी इंसान दुख और परेशानी में भी सफ़र करता है। किसी को अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी होती है, किसी के लिए टिकट जुटाना भी बहुत मुश्किल होता है। इस तरह जब हम बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं तो कई तरह के लोग मिलते हैं, कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, एक अलग ही संसार पता चलता है। समय समय की बात है, पहले कभी पैसेंजर्स गाड़ियों के लिए रुका करते थे, अब गाड़ियाँ पैसेंजर्स के लिए रुकते हैं। पैसेंजर्स अपनी सुविधा के अनुसार चलते हैं। आसमान बादलों से भरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बादल दिखाई दे रहे हैं। सामने में कांतेश्वर की पहाड़ी दिखाई दे रही है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम चंपावत बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। बस स्टैंड पर पहुंचकर यह गाड़ी वहां पर केवल 5-10 मिनट ही रुकेगी, उसके बाद यह आगे को प्रस्थान करेगी। चूँकि हमारा घर चंपावत स्टेशन से कुछ दूरी पर है, इसलिए मैंने घर तक का ही टिकट ले लिया। अब गाड़ी धीरे धीरे चंपावत स्टेशन को क्रॉस करेगी। छोटा सा ही चंपावत का स्टेशन है, लेकिन इसे क्रॉस करने में ही बहुत अधिक समय लग जाता है, क्योंकि दोनों तरफ दुकानें, छोटी बड़ी गाड़ियाँ और लोगों की भीड़ भाड़ बहुत रहती है। चंपावत स्टेशन में हर दिन ही ऐसा लगता है मानो एक छोटा मोटा मेला लगा ही रहता हो। दूर दूर नौकरी करने वाले लोगों ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा की खातिर शहरों में रख दिया है। पलायन हो गया है गाँवों से, गांव खाली होते जा रहे हैं और शहर भरते ही जा रहे हैं। आने वाले समय में ये भीड़ भाड़ एक बहुत बड़ा संकट बन सकती है। इसलिए आजकल सरकारी विद्यालयों में भी एनसीईआरटी का कोर्स है, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अगर स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जाएं, सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाएं और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ पर रोजगार की कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे पलायन थोड़ा बहुत कम हो, लोग अपने गांव में ही रहने के लिए प्रेरित हों। वैसे भी किसी को अपना गांव छोड़कर शहरों में रहना बहुत अधिक तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा लगता हो। कुछ लोग मजबूरी में भी शहरों में आते हैं, क्योंकि यहाँ छोटा मोटा रोजगार करके वे अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। चंपावत स्टेशन को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे हम गोलजू मंदिर के गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अधिक भीड़ भाड़ शहरों में हो चुकी है, लेकिन क्या किया जा सकता है। बस हमारी अपनी समझदारी ही हमारे लिए रास्ता बन सकती है।
सामने में हिंगला देवी की पहाड़ी दिखाई दे जाएगी और धीरे धीरे मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। मेरा स्टेशन आने ही वाला है। आगे की चर्चा किसी अगले वीडियो में।